बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा कि इस बंदे को ऑफलोड कर दिया, इस बंदी को ऑफलोड कर दिया पाकिस्तान एयरपोर्ट से, या उसको सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो इसकी रीज़न्स क्या होती हैं, इसकी बेसिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं आपके साथ जो शेयर कर देता हूं, ताकि अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, या आप एक दो दिन के बाद जो है वो आपका ट्रैवल है यूएई के लिए, सऊदीया के लिए, या किसी भी कंट्री के लिए, तो आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो आपका जो पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे जो है वो देखा जाएगा। अगर वो आपका जो है वो वैलिड नहीं निकलता तो आपको सफ़र नहीं करने दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है कि आपके पास जो पासपोर्ट है वो एटलीस्ट 6 मंथ अबव जो है वो वैलिड होना चाहिए। 4 मंथ है, 5 मंथ है, 5 मंथ के बाद अगर एक्सपायर्ड है तो आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। अगर आप पाकिस्तान से इन केस अगर ट्रैवल कर भी लेते हैं किसी तरह से, या उसको इमिग्रेशन वाले को नहीं पता चलता, तो यूएई आने के बाद सऊदीया या इन अरब कंट्री के जो इमिग्रेशन है वहाँ से आपको वापस जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा। तो आपका पासपोर्ट एटलीस्ट 6 मंथ अबव जो है वो वैलिड होना चाहिए। और आपके पास नंबर 2 पाकिस्तानी ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए। कोशिश करें कि आप अपना ओवरसीज़ कार्ड बनवा लें, अगर नहीं है तो आपके इंग्लिश कार्ड जो है वो लाजिम होना चाहिए, जो इंग्लिश में जो है राइटिंग होती है, चिप वाला कार्ड, वो लाजिम होना चाहिए आपके पास। ये 2 डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए। नंबर 3, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा सेंड किया गया है तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है रखने वाले उनके लिए ज़रूरी है कि प्रोटेक्टर करवाना। तो प्रोटेक्टर अगर आप नहीं करवाते तब भी आपको ऑफलोड किया जा सकता है, या आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। नंबर 3, आपका अगर विज़िट वीज़ा है तो विज़िट वीज़े के लिए ज़ाहिर प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं, पर विज़िट वीज़े के लिए रिटर्न टिकट जो है वो लाजिम है। पर जिसके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़े के लिए रिटर्न टिकट लाजिम नहीं है, वो वन वे टिकट भी यूज़ कर सकता है। अगर आपका विज़िट वीज़ा है और आप पाकिस्तान से सफ़र कर रहे हैं यूएई का, तो आपको पता है कि कैश जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है। मिनिमम 3000 दिरहम जो है वो आपने जो शो मनी करवानी है वो आपके पास होनी ज़रूरी है। चाहे फीमेल ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो मेल ट्रैवल कर रहा है, सिंगल। फैमिली के साथ अगर आप ट्रैवल करते हैं तब तो ज़रूरत नहीं होगी, पर अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे फीमेल है, मेल है, और विज़िट वीज़े पे यूएई का, तो आपके पास मिनिमम 3000 दिरहम जो है वो होनी चाहिए लाजिम। इसके अलावा आपके पास होटल बुकिंग कंफर्म हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी रिटर्न टिकट लाजिम हो। रिटर्न टिकट अगर नहीं होती, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे करते हैं कि वो सिर्फ वन वे टिकट करवाते हैं और दूसरी टिकट जो आने की होती है उसको डमी करवा लेते हैं, तो ये भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर भी लेंगे, यूएई पहुँचेंगे, यहाँ पर जब उनको पता चलेगा कि आप सिर्फ वन वे टिकट करवा के आए हैं, तो वो आपको दोबारा डिपोर्ट कर देंगे और वापस भेज देंगे। तो इन मसलों से बचने के लिए आपने अपने पास डॉक्यूमेंट जो उसको कंप्लीट करने हैं। वीडियो में ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप और ईमेल मेंशन है, वाया व्हाट्सअप वाया ईमेल भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहूँ। सो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।